Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 7th, today we will read the topic transfer of heat. यानी जो गर्मी होती है या जो हरारत होती है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 45. यानी जो हरारत होती है या गर्मी होती है, ये किस तरह से ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसके पीछे सीक्रेट क्या है, हाउ इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या किस तरह से आप महसूस कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म हो गया और ये गर्म कैसे हुआ, ये हमें देखना है. दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हाउ इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट. सिंपली हम एक मिसाल लेते हैं, हम एक कैंडल लाते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एक कैंडल आया है, तो ये फ्लेम जो है कैंडल की, ये हॉट होती है, बहुत गर्म होती है. उसके बाद हम एक मेटल रॉड लाते हैं, मेटल रॉड. तो हम देखते हैं कि ये जो फ्लैम है, here is the flame, this is called as the flame, and this flame is very much hot and it produces heat. It will produce heat, this heat plus this flame, and when we burn the candle, it produces a flame and flame produces the heat. And now we will see how this heat is transferred from this candle, from this flame to another object. Let us put a metal rod or a metal needle on it. ठीक है. After some time, just after 1 or 2 minutes, we will see this metal rod has become hot. Means that the heat present in this flame had transferred to this rod. हमने देखा ये जो फ्लेम थी बड़ी गर्म थी, ये जो रॉड थी बहुत सर्द थी. तो इसका ये मतलब हुआ जो हीट होती है, हीट जो इसका ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. यानी गर्म फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट इज ट्रांसफर्ड. जिस तरह से हम घर में गैस के चूल्हे को जलाते हैं तो वो गर्मी प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हम एक पतीला लाते हैं जो दूसरे शलफ पर होता है, बहुत ठंडा होता है. उसके बाद उस पतीले को हम इस फ्लेम पर रखते हैं. कुछ टाइम के बाद ये पतीला गर्म हो जाता है. इसका मतलब है जो फ्लेम नीचे थी वो गर्म ऑलरेडी थी, दैट इज़ कॉल्ड एज हॉटर ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद जो पतीला था जो सर्द था पहले, दैट इज़ ए कोल्डर ऑब्जेक्ट. आफ्टर सम टाइम वी हैव सीन फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट, फ्रॉम दिस फ्लेम, आफ्टर सम टाइम वी विल सी जो पतीला था ऊपर ये गर्म हो चुका है, बिकॉज जो नीचे से हीट प्रोड्यूस हो गई फ्रॉम हॉटर प्लेस टू कोल्डर प्लेस. तो ये है मूवमेंट ऑफ या ट्रांसफ़र ऑफ हीट. इसी तरह हम देखते हैं दिस ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होती है, द प्रोसेस, इस प्रोसेस को जिसमें हम देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडक्शन. In science, it is called as conduction. यानी the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object. ठीक है. It is called as conduction. इसी तरह हम देखते हैं कि क्या सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी हमारे आसपास होते हैं, क्या वो सभी इस कंडक्शन का हिस्सा बनते हैं, या सभी उनमें ये अमल होती है कि नहीं होती है. नहीं, तकरीबन सभी नहीं है. सभी इस कंडक्शन में सभी हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सभी ये प्रोसेस नहीं कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं जो मटेरियल, जैसे हम देखते हैं, हम मेटल रॉड देखते हैं, लोहे की है, जो ही इसको हम आग पर रखते हैं ये गर्म हो जाती है. इसका मतलब है इसमें हीट ट्रांसफ़र हो गई, इसमें इतनी एबिलिटी है कि इससे हीट ट्रांसफ़र हो सकती है या ये हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है. इसी तरह हम देख सकते हैं कोई कप है जो मिट्टी का बना हुआ, उसको आग पर रखें, बहुत देर के बाद ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. अब पुअर कंडक्टर, हम कहेंगे कि इसमें हीट तो ट्रांसफ़र हुई लेकिन उस तरह से नहीं हुई. इस तरह हम देखते हैं
जैसे वाटर है, हमारे पास पानी है या हमारे पास एयर है, तो ये भी अगर इनमें हीट आ जाती है लेकिन ये बड़े पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं. गो सच मटेरियल्स विच अलाउ द ट्रांसफर ऑफ हीट इन देम, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स, यानी जो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं इजीली, उनमें से हीट पास हो सकती है, दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. जैसे अल्मोनियम है, आयरन है, कॉपर है, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो ही हम इनमें हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो इजीली इनमें हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक है, वुड है, दे आर कॉल्ड एज इंसुलेटर्स बिकॉज they do not allow in them the transfer of heat. तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है. जैसे आप बिजली की तार को देखते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है. अगरचे वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का मसला होता है, लेकिन ये भी मसला होता है कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. इसी तरह वाटर है, एयर है, दे आर कॉल्ड एज पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. So this was all about today's lesson regarding the heat, regarding the transfer of heat.